नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं और ये हम लोग देखने वाले हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है ना, कि विलायक की भौतिक अवस्था अगर ठोस है तो विलयन कितने प्रकार के होंगे, द्रव है तो कितने प्रकार के होंगे, गैस है तो कितने प्रकार के होंगे। ये हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, विलायक की प्रकृति यहाँ पे हम लोग तीन प्रकार से देखेंगे। पहली, हो सकता है कि विलायक ठोस हो। ये हो सकता है कि विलायक ठोस हो सकता है कि विलायक द्रव हो, और हो सकता है कि विलायक एक गैस हो। विलायक ठोस भी हो सकता है, विलायक द्रव भी हो सकता है, और विलायक गैस भी हो सकता है। तीनों हो सकते हैं। एक बारी मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि विलायक होता क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता ही रह जाऊं और कुछ लोग ऐसे बैठे हो जिसको ये नहीं पता कि विलायक होता क्या है ना। यहाँ देखो, यहाँ एक विलयन जो होता है वो एक प्रकार का मिश्रण होता है, और वो होता है समांगी मिश्रण। ठीक है, उसके अंदर दो प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारे पास में एक विलयन है, इसमें ए और बी को हम लोगों ने मिला के रखा हुआ है, तब जाके ये बना हुआ है। ठीक है ना। अब इनमें से एक की मात्रा कम है और एक की मात्रा ज्यादा है। मान लो ए की मात्रा ज्यादा है और बी की मात्रा कम है, तो यहाँ पे ए जो है वो विलायक हो जाएगा। ठीक है ना, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा विलायक। माने जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक हो जाता है, और जिसकी मात्रा कम होती है, ये वाला बी, इसको कहते हैं कि ये विलय हो जाएगा ना। ये हो जाएगा विलय और ये हो जाएगा विलायक। अगर मान लो ए की मात्रा कम हो, बी की मात्रा ज्यादा हो, तो बी विलायक हो जाएगा और ए विलय हो जाएगा। ठीक है ना। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वही विलायक होगा। ठीक है ना। तो जिसकी मात्रा ज्यादा है वो हो सकता है ठोस हो सकता है कि वो द्रव हो, और हो सकता है कि वो गैस हो। अगर विलायक ठोस है तो विलयन कहलाएगा ठोस विलयन। विलयन क्या कहलाएगा, ठोस विलयन। इसी प्रकार से अगर द्रव है तो द्रव विलयन, और इसी प्रकार से गैस है तो गैस विलयन, है ना। जो विलायक की प्रावस्था होती है वही विलयन की प्रावस्था हम लोग मानते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, इनके प्रकारों को हमें समझना है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहाँ पे ठोस विलयन, है ना। एक एक करके सारों को समझ लेते हैं। येलो ले लेते हैं, है ना। नंबर वन पे हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, एक नंबर पे ठोस विलयन को समझते हैं। ठोस विलयन को समझते हैं। अब विलयन के अंदर ठोस विलयन इसलिए बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि इसके अंदर विलायक तो हमारा ठोस है ना। तो सीधे सीधे ऊपर यहाँ पे हमने इसी बात को समझा है कि हमारा विलायक कैसा है, विलायक। विलायक तो हमारा कैसा है, ठोस है। अब बाकी बच गए कौन, विलय बच गया। तो विलय भी अब तीन प्रकार से हो सकता है। जिस प्रकार विलायक ठोस द्रव गैस होता है, तो इसी प्रकार विलय भी तो ठोस, ये ठोस द्रव और गैस हो सकता है ना। तो देखिए, अब ठोस विलायक के अंदर हो सकता है कि हम लोगों ने ठोस के अंदर ठोस को ही मिला रखा हो। ठोस के अंदर किसको मिला रखा है, ठोस को मिला रखा है। हो सकता है कि ठोस के अंदर हम लोगों ने द्रव को मिला के रखा हुआ है, और हो सकता है कि ठोस के अंदर हम लोगों ने गैस को मिला के रखा हुआ है। ठोस द्रव गैस। ठीक है ना। विलायक ठोस है। अब ठोस के अंदर हम लोगों ने ठोस को भी मिला सकते हैं, हमारी मर्जी। ठोस के अंदर हम लोग द्रव को भी मिला सकते हैं, वो भी हमारी मर्जी। ठोस के अंदर हम लोग गैस को भी मिला सकते हैं, वो भी हमारी मर्जी, है ना। तो अगर हम लोग ठोस के अंदर ठोस को मिलाते हैं, और अब दोनों ही ठोस है, तो एक विलय होगा एक विलायक होगा। तो अब ये जो विलयन बना ये ठोस विलयन बना। और इसका अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो धातुओं के जो मिश्रण होते हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर प्लस
गोल्ड का मिश्रण हम लोग बना दें, है ना, सोने और तांबे का जो मिश्रण होगा, धातुओं के जो मिश्रण होंगे वो इस श्रेणी के अंदर आ जाएंगे। समझ रहे हो बात को? विलायक भी ठोस है, विलेय भी ठोस है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि विलयन भी ठोस विलयन कहलाएगा। और इसका अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो धातुओं का मिश्रण इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2 पे आता है, ठोस के अंदर द्रव को मिला रखा है। अभी ज्यादा मात्रा में ठोस है तो विलायक तो हमारा हो गया ठोस, और विलेय हो गया गैस, यानी कम मात्रा में गैस। ज्यादा मात्रा में ठोस के अंदर कम मात्रा में हम लोगों ने गैस को द्रव को मिलाया। दूसरा देख रहे हैं ना हम लोग, गैस तो बाद में देखेंगे। अब देख रहे हैं ठोस के अंदर द्रव को मिला रहे हैं। तो अगर हम लोगों ने ज्यादा मात्रा में ठोस लिया है, कम मात्रा में द्रव लिया है, तो ऐसा विलयन बनेगा ठोस विलयन। और इसके अगर उदाहरणों की मैं बात करूं तो देखिए, सोडियम जो धातु होती है, सोडियम धातु कैसी होती है? सॉलिड होती है ना, सॉलिड है। और इसके अंदर अगर मैं किसी लिक्विड को मिला दूं, तो लिक्विड कौन है यहाँ पे? लिक्विड यहाँ पे Hg को मिला देता हूँ, मरकरी को मिला देता हूँ, है ना। और मरकरी किस अवस्था में रहता है कमरे के ताप पर? लिक्विड अवस्था में। इसकी मात्रा हमें ज्यादा लेनी है सोडियम की, Na है ये, ठीक है ना, थोड़ा लिखने में ऐसा हो गया Na। और इसकी मात्रा कम लेनी है, ठीक है ना। तो विलायक ज्यादा हो गया, विलेय कम हो गया, तो जो ज्यादा है वो ठोस है, विलयन हमारा ठोस बन गया। तो सोडियम और मरकरी का जो मिश्रण होगा वो इसका उदाहरण हो जाएगा। गैस की बात करें, गैस के अंदर मान लीजिए हमें एक तो ठोस लेना है और एक गैस लेना है। तो ठोस मैं ले लेता हूं यहाँ पे, पैलेडियम को ले लेता हूं, और इसके अंदर हम लोग मिला देते हैं कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस को मिक्स कर देते हैं। ये है सॉलिड और ये है हमारा गैस। बात समझ में आई? ठोस विलयन क्या होता है? जिसमें विलायक ठोस होता है वो ठोस विलयन होता है। इसमें तीनों प्रकार के विलय हो सकते हैं, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठोस का उदाहरण है धातुओं का मिश्रण। द्रव का उदाहरण, एक सोडियम धातु के अंदर दूसरी मरकरी मिला दो, ये द्रव का उदाहरण हो जाएगा। गैस की बात करें तो पैलेडियम के अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस को मिश्रित कर दिया। तो ये ठोस के तीनों उदाहरण हो गए ठोस विलयन के। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 के ऊपर अब बात करेंगे हम लोग द्रव विलयन के अंदर। अब द्रव के अंदर भी तो तीनों प्रकार के मिलाए जा सकते हैं। द्रव के अंदर हम लोग सॉलिड मटेरियल को भी मिला सकते हैं, लिक्विड को भी मिला सकते हैं, और गैसियस को भी मिला सकते हैं। ठीक है। अब द्रव तो हो गया हमारा विलायक, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो हो गया विलायक, और विलेय ये तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। इसमें पहले का उदाहरण जैसे नमक हो गया हमारा, सॉल्ट NaCl, नमक, है ना। पानी में नमक मिला के मिश्रण बना सकते हैं हम लोग, पानी के अंदर शर्करा या शुगर, है ना, शर्करा को भी मिला सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा द्रव में ठोस विलयन का उदाहरण। ठीक है ना, ज्यादा मात्रा में है, ये कम मात्रा में है, ये ठोस है और ये द्रव है। दूसरा है लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर जैसे मान लो अपना जल है ना, जल के अंदर हम लोगों ने एल्कोहल मिला दिया। जल के अंदर हमने क्या मिला दिया? एल्कोहल मिला दिया। हर बार मैं विलायक यहाँ पे जल ले रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखना। जल में पहले नमक मिलाया तो इसका उदाहरण हो गया, जल के अंदर एल्कोहल मिलाया तो इसका उदाहरण हो गया। और जल के अंदर मान लो मैंने ऑक्सीजन गैस, वो तो मिली हुई है ही, तो वो किसका उदाहरण है? वो इसका उदाहरण है, द्रव में गैस का उदाहरण। विलयन कैसा रहेगा? द्रव विलयन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि विलायक यहाँ पे द्रव है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसी की प्रावस्था होती है। नंबर 3 के ऊपर आता है हमारा गैस। अब की बार विलायक गैस होगा। आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है? तो ये बिल्कुल ऐसे हो सकता है, देखो। अब गैस के अंदर सॉलिड भी हो सकता है, गैस के अंदर लिक्विड भी हो सकता है, गैस के अंदर गैस भी हो सकता है। हमें पता है कि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है? हमारा विलायक कहलाता है। तो यहाँ पे विलायक कौन है? गैस विलायक है। अब गैस के अंदर ये कम कम मात्रा में मिला मिला के देखेंगे। पहला है गैस के अंदर सॉलिड का उदाहरण।
तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नाइट्रोजन गैस में मिला मिला के देखेंगे सारी चीजें, है ना। विलायक मैंने क्या ले लिया, नाइट्रोजन गैस ले ली। अब नाइट्रोजन के अंदर अगर हमें ठोस की बात करें तो कपूर मिला लेते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन के अंदर कपूर मिला के बनाया हुआ जो विलयन है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, वो हो जाएगा गैसीय विलयन का उदाहरण। नाइट्रोजन के अंदर अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म मिला दें, नाइट्रोजन के अंदर क्या मिला दें, क्लोरो, ये यहाँ पे लिखने में थोड़ा आसानी, आगे लिख देता हूं, क्लोरोफॉर्म अगर हम लोग मिला दें, क्लोरोफॉर्म मिला दें, तो ये उदाहरण हो जाएगा इसका लिक्विड, यानी ये गैस है और ये लिक्विड है, ठीक है ना। और अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण की बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण, ये गैसीय मिश्रण का उदाहरण हो गया। ये तीनों के तीनों ही गैसीय मिश्रण है। ये है गैस में सॉलिड, ये है गैस में लिक्विड, और ये गैस में गैस, ठीक है। अब इस सारे को मैं एक बार फिर से पूरा का पूरा आपका रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से इसको सुन लेना और समझ लेना। विलयन के प्रकार हम लोग देख रहे हैं विलायक की प्रकृति के आधार पर, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है, ठीक है ना। जिसमें विलायक ठोस हो वो तो हो जाएगा ठोस, जिसमें विलायक द्रव हो वो हो जाएगा द्रव, जिसमें विलायक गैस हो वो हो जाएगा गैस। विलय की हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि विलयन की प्रकृति का निर्धारण कौन करता है, विलायक करता है, ठीक है। अब इसके हम लोगों ने तीन तीन छह और तीन नौ प्रकार देखे। पहला है ठोस विलयन। अब ठोस विलयन में विलायक हमें पता है ठोस होगा, बाकी तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। ठोस में ठोस, ठोस में द्रव, ठोस में गैस, और ये इनके उदाहरण हो गए। फिर है द्रव विलयन, विलायक द्रव होगा, फिर द्रव के अंदर ठोस भी मिला सकते हैं, द्रव भी मिला सकते हैं, गैस भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया द्रव में ठोस, द्रव में द्रव, द्रव में गैस। फिर है गैसीय विलयन, विलायक गैस होगा और ये तीनों अवस्था में होगा, द्रव में गैस में ठोस, गैस में द्रव और गैस में गैस, ठीक है। ये हो गए विलयन के प्रकार विलायक की प्रकृति के आधार पर या विलायक की प्रावस्था के आधार पर, ठीक है। आई होप इससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर हुई होगी। धन्यवाद।